नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल चैप्टर जो है उसके अंदर एक तो थ्योरम इंपॉर्टेंट है ही है, वो सिखाई दूंगी थ्योरम्स, और प्लस बिकॉज आपका ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम है तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, बोर्ड के हिसाब से इसका वेटेज कुछ 6 से 8 मार्क के बीच में होता है, बट फर्स्ट टर्म में चैप्टर्स कम होते हैं तो इसका वेटेज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बिसाइड द थ्योरम। तो आज हम करने वाले हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चंस कि क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन दैट मैं आपको थ्योरम भी दोनों सिखा दूंगी। तो चलिए देखते हैं विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्कूल वाले हर बार पूछते ही हैं। सो दैट आप इतना करके जाएंगे तो आपका चैप्टर 6 जो है वो कवर अप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो हम लोगों को पी क्यू एस और टी क्यू आर सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, देखो बेटा, अभी अब आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर कंसिडर करते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर देखो, पी क्यू और ये आर। ठीक है, अब ये ट्रायंगल हुआ पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के अंदर ये एंगल क्यू और ये एंगल आर इक्वल होगा, क्योंकि दिया हुआ इन लोगों ने एंगल 1 इक्वल टू एंगल क्यू। अब किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, बस वही चीज़ कर देनी हम लोगों को। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दैट पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। ओके, क्यों? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स इक्वल है, उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं हम लोग। ओके, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं जो हमें सिमिलर प्रूव करना है, उसी को कंसिडर कर लेते हैं। सो कंसिडर ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। कंसिडर कर लिया। देखो अब कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। तो पी क्यू एस एक ये ट्रायंगल है और टी क्यू आर एक ये ट्रायंगल है। तो इसके अंदर बेटा देखो, हमें क्यू आर और क्यू एस, और यहाँ पर हम देखें तो क्यू टी और पी आर दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर गिवन। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया कि पी आर और पी क्यू इक्वल है, तो इस पी आर को मैं रिप्लेस कर दूँ। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। पॉइंट समझ में आई? देखो अब मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो हम लोगों को ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है पी क्यू एस ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, और टी क्यू आर ये वाला। तो अब इसमें जो ये वाला पॉइंट है ना, ये क्या दिया हुआ है कि क्यू आर, ये क्यू आर किसका साइड हुआ, ये क्यू आर इसका साइड हुआ। ठीक है, अच्छी बात है। और क्यू एस और ये क्यू एस इसका साइड हुआ, तो ये दोनों ट्रायंगल के साइड्स रेशियो में है। ओके, क्लियर हो गया। इक्वल टू में इन्होंने हमें बोला है कि क्यू टी, ये पूरा का पूरा क्यू टी, पर इस क्यू टी के अपॉन में इन्होंने हमें पी आर दिया हुआ है। अब वो तो होगा नहीं ना, क्यू टी के अपॉन में हमें क्यू टी पी क्यू मिलना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर पी आर की जगह पे क्या लिख दिया, पी क्यू लिख दिया, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि दोनों इक्वल है। तो क्या हो गया, पी आर की जगह पे पी क्यू आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने बता दिया बिकॉज 1, क्योंकि 1 में हमने लिखा है। अच्छा, अब ट्रायंगल देखो, इन दोनों में एंगल क्यू कॉमन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख। सो बच्चा, जब हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो अभी ये वाला पॉइंट तो आ गया, पी आर की जगह पी क्यू लगा दिया बिकॉज ऑफ द 1। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हमारे पास आ गई। दूसरा एंगल क्यू जो है वो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, एंगल क्यू दोनों में कॉमन है, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर बिकॉज कॉमन एंगल। ओके, तो दो साइड्स और एक एंगल, तो एस ए एस प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो लिखेंगे हम लोग बाय एस ए एस क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी triangle PQS is similar to triangle TQR, hence proved.
ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट द कंडीशंस ऑफ ट्रायंगल टू बी सिमेट्री। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल सिमेट्री है, मतलब अगर एक ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है तो उसके कंडीशंस क्या होंगे, आप किस बेस पे बोल सकते हो। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और तो जैसे कि आपके पास ये ट्रायंगल है समझिए ABC और यहाँ पर ट्रायंगल है PQR। ओके, यहाँ पे सिमेट्री नहीं आ जाएगा, सिमिलरिटी आ जाएगा। सिमेट्री से कोई स्टेटमेंट बन नहीं रहा। व्हाट स्टेट द कंडीशंस ऑफ ट्रायंगल सिमिलरिटी, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली बनेगा। ठीक है, तो देखो दो ट्रायंगल है ना बेटा, तो एक तो होता है कि साइड्स आर इन द रेशियो। तो पहला होता है साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए सिमिलर होने के लिए। साइड्स प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, इन तीनों की साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है दैट एंगल्स एंगल्स आर इक्वल। सो दैट इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। ये दो कंडीशंस होती है किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए। ठीक है, मैं सिमिलरिटी बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द ट्रायंगल PQR दिया हुआ है आपको, QR इज पैरेलल टू AB, QR और AB पैरेलल दिया हुआ है। फाइंड BR निकालना है, PQ ये पूरा का पूरा PQ निकालना है और PR निकालना है। बहुत आसान है ये तो। और कह रहा है फिर विच ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PAB, कौन सा सिमिलर है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो सिमिलरिटी के हिसाब से हम देखते हैं, तो QR और AB सिमिलर पैरेलल दिया हुआ है, तो बाय BPT थ्योरम से हम इनके साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एज AB इज पैरेलल टू QR इन ट्रायंगल PQR, सो देयरफॉर बाय BPT थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, PA अपॉन AQ इज इक्वल्स टू PB अपॉन BR। PA कितना है 1.5, AQ कितना है 3, PB कितना है 1 और BR हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.5 इंटू BR इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3। सो BR इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3 और ये 1.5 नीचे की तरफ आ जाएगा। सो देयरफॉर BR इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 अपॉन 15। ठीक है, पॉइंट ऊपर ले लिया। सो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो BR कितना आ गया बच्चा 2 सेंटीमीटर। डन। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं, PQ निकालना है। सो BR क्लियर। ना PQ, अब PQ तो सिंपल इन दोनों का प्लस हो जाएगा तो PQ निकल जाएगा, तो PQ इज़ व्हाट, PA प्लस AQ। 1.5 प्लस 3 दैट इज़ 4.5 सेंटीमीटर। फिर थर्ड क्या बोल रहा है, PR निकालना है, तो PR क्या हो जाएगा, PB प्लस BR। ओके, PB कितना है 1 और BR हमने 2 निकाल दिया, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। फोर्थ क्या है, विच ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PAB। PAB के सिमिलर कौन सा होगा, PQR हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो इनके साइड्स का रेशियो ले सकते हैं आप, सिमिलरिटी प्रूव करना होगा ना। ठीक है, तो इनके साइड्स का रेशियो ले लो और ये सिमिलर हैं, तो आप ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल P इक्वल बता सकते हैं, तो वो भी हो जाएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ओके, कंसीडर ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, देखो फिगर है आपके सामने, तो PAB और PQR में एंगल P कॉमन, तो एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल QPR, कॉमन एंगल। और दूसरा ये एंगल Q और ये एंगल A इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सो एंगल PAB इज इक्वल्स टू एंगल PQR बिकॉज corresponding angles. So therefore by AA criteria
of similarity. Triangle PAB is similar to triangle PQR. ठीक है बच्चा, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फिगर OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD स्टेट एंगल A इक्वल्स टू एंगल C है और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D है। सो गिवन आपको दिया हुआ है OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD और आपको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। चलिए शुरू करते हैं। जो गिवन दिया बेटा पहले वो ले लेते हैं। OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD। ठीक है, तो हम लोग इसको तो शफल कर लेते हैं। OC को नीचे ले लेते हैं तो OA अपॉन OC और OB को यहाँ पे ले लेते हैं तो OD अपॉन OB। ठीक है, और इसको इक्वेशन में 1 दे देते हैं। अब देखो आपको बोला गया कि एंगल A और एंगल C को इक्वल बताना है, एंगल A और एंगल C को इक्वल बताना है। अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल A के थ्रू एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AOD, और एंगल C के थ्रू एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल COB। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलरिटी में ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। उसके अंदर OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB आ गया, मतलब साइड्स रेशियो में है ना। मैंने आपको अभी बताया कि ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए साइड्स रेशियो में होने चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अब इसके अंदर आप एक और चीज़ देख लीजिए कि ये एंगल O और ये एंगल O इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, सो देयरफॉर हम एक और चीज़ लिख सकते हैं, AOD इज इक्वल्स टू BOC बिकॉज वर्टिकली opposite angle. Okay, so therefore by SAS similarity criteria triangle AOD is similar to triangle BOC। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनके साइड्स को या उनके एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं हम लोग आराम से। ठीक है, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाय CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। 9th में आता था CPCT, इस पर आएगा CPST। CPST से आप बोल सकते हो कि एंगल A एंगल C के इक्वल है और एंगल B एंगल D के इक्वल है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC। E and F आर द पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC। ठीक है, AD और BC पे E और F नॉन पैरेलल साइड्स पे 2 पॉइंट्स हैं। इस तरीके से हैं कि EF जो है वो AB के पैरेलल है, EF जो है वो AB के पैरेलल है। तो चलो पहले गिवन लिख देते हैं हम लोग। गिवन में आपको एक तो दिया हुआ है कि ABCD ट्रेपेजियम है। ठीक है, जहाँ पर AB और DC पैरेलल है, और दूसरा आपको दिया हुआ है कि EF इज़ पैरेलल टू AB। ठीक है, आपको प्रूव करना है AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। प्रूफ देखो बेटा, अब इसके अंदर आप देखते हैं तो सबसे पहले लाइंस को देखो। AB DC के पैरेलल है और AB EF के पैरेलल है ना। देखो AB DC के पैरेलल है और AB EF के पैरेलल है। तो अगर ये इसके है और ये इसके है तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज DC इज़ पैरेलल टू EF। ठीक है, क्या हो जाएगा, DC और EF भी पैरेलल हो जाएगा। ज़्यादा को लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना हो गया। ठीक है, अब ना हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं AC को। ठीक है, जस्ट मैंने AC को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ज्वाइनिंग A एंड C। अब ये जो AC ज्वाइन किया तो वो EF को समझो कि G पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, विच इंटरसेक्ट्स EF
एट जी। ओके, अब देखो एक ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास ADC। देखो हमें निकालना क्या है, पॉइंट को समझो आप बेटा। हमें निकालना है EF और ED इक्वल है BF और FC के। ED और AE और ED, देखो AE और ED ये वाला पोर्शन आया और BF और FC वाला पोर्शन आया। अब ट्रेपेज़ियम में तो कोई थ्योरम बनता नहीं है, थ्योरम बनता है ट्रायंगल्स के अंदर, तो इसके लिए हमने इसको ज्वाइन के लिए ताकि अपने को दो ट्रायंगल मिल जाए। अब बहुत क्लियर कट है, ये ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव करके इनके साइड्स को रेशियो में ले लूँगी, फिर ये ट्रायंगल को प्रूव करके इनके साइड्स को, तो ये वाला जो साइड होगा ना AG और GC ये दोनों में कॉमन होगा, तो हम इनको इक्वल ले लेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलो आइए करते हैं हम लोग, तो लिख लेते हैं यहाँ पर नाउ इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। ट्रायंगल ADC के अंदर देखो, ADC के अंदर EG जो होगा वो देखो EF जो है वो DC के पैरेलल है। अगर EF पैरेलल है तो EG भी तो पैरेलल होगा ही ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे DC इज़ पैरेलल टू EF विच इम्प्लाइज DC इज़ पैरेलल टू EG, ठीक है। सो देयरफॉर बाय BPT थ्योरम क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AG अपॉन GC। फर्स्ट आ गया। सिमिलरली कंसीडर ट्रायंगल ACB। अब ACB के अंदर देखो EF जो था वो AB के पैरेलल तो ऑलरेडी था, तो GF भी AB के पैरेलल होगा ही होगा, ठीक है। नाउ कंसीडर ट्रायंगल ACB where EF is parallel to AB which implies EG is parallel to AB. So therefore by BPT theorem AG upon GC is equals to BF upon FC, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे तो AG GC कॉमन है, तो ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दोनों आपस में सेम ही है तो इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FG। प्रूव्ड, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 6 ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ठीक है। ODC OBA के सिमिलर है। BOC आपको दिया हुआ है 125, CDO दिया हुआ है 70। फाइंड DOC एक तो ये चीज़ निकालनी है, DCO ये चीज़ निकालना है, और OAB ये चीज़ निकालना है, ठीक है। डन बेटा। चलिए मेन आपको यहाँ पे गिवन जो दिया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको मैं छुपा दूँ, ठीक, ये मैंने यहाँ पे इसको छुपा दिया तो ये सीधी लाइन बनी, ये सीधा मैंने तो 125 और ये वाला जो एंगल है वो लीनियर पे बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे BOC, ओके, BOC प्लस COD लिखो या DOC लिखो, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो 125 प्लस DOC इज इक्वल्स टू 180। सो देयरफॉर DOC इक्वल्स टू 180 माइनस 125। सो DOC इज इक्वल्स टू 55, ठीक है। डन बेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ओके, ठीक है, एक्स्ट्रा पेन नहीं है मेरे पास, ओके। तो ये वाला जो एंगल है वो आ गया 55, ठीक है। ये 55 आ गया, ये 70 है, तो ये ट्रायंगल का सम ले सकते हैं 180 वाला, ओके। नाउ कंसीडर ट्रायंगल DOC, therefore angle DOC plus angle CDO, okay, CDO plus angle
DCO is equals to 180 according to angle sum property of triangle. So therefore देखो DOC 55 निकल गया, CDO ओके CDO 70 दिया हुआ है और DCO निकालना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 125 प्लस DCO इक्वल्स टू 180। सो DCO इक्वल्स टू 180 माइनस 125। सो DCO इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अगेन 55 सेम। ठीक है, डन आ गया 55। तो इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है वो भी क्या आ गया 55। अब निकालना है हम लोग को एंगल AOB। तो देखो बेटा, अब यहाँ पे इन्होंने हमें ट्रायंगल्स को इक्वल बताया हुआ है, मतलब कि सिमिलर बताया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नाउ इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। ओके, अगर सिमिलर है यहाँ पर तो ये वाला जो एंगल हुआ और ये वाला एंगल इक्वल लिख देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल OAB। ओके, बिकॉज क्यों, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो ये 55 हुआ, तो एंगल AOB भी कितना हो गया 55। सो एंगल OAB इज इक्वल्स टू 55। डन बेटा, क्लियर। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट क्लियर है, ये एंगल C है, तो ये एंगल C के इक्वल में कौन जा रहा है, एंगल A जा रहा है ना, तो एंगल A 55। ओके, चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन बच्चों। D is a point on the side BC of the triangle ABC such that ADC is equals to BAC. Show that CA square equals to CB into CD. तो चलो पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। D is a point on the side BC of a triangle ABC. ठीक है, सो ट्रायंगल ABC, यहाँ पे D पे एक पॉइंट आएगा साइड BC पे D। ठीक है, सो क्या है ट्रायंगल, एंगल ADC ये एंगल जो है किसके इक्वल है, BAC के इसके इक्वल है। ठीक है, तो गिवन में आपको दिया हुआ है ADC BAC के इक्वल है, आपको प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB डॉट CD। चलिए अब देखो, ये देखा जाए तो साइड्स ही है ना, साइड्स का रेशियो है देखा जाए तो। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करो बेटा, CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB डॉट CD को ओपन करो, तो CA स्क्वायर को CA डॉट CA लिख सकते हैं। तो CA डॉट CA इज इक्वल्स टू CB डॉट CD। एक को CA को नीचे ले लो, तो यहाँ पे CA, ठीक है, और एक को अपन यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। समझो कि मैंने यहाँ पे CD को नीचे ले लिया, तो CD नीचे आ गया और वहाँ पे CB अपॉन CA। मतलब देखा जाए तो मुझे ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, ये प्रूव हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये साइड्स का रेशियो है। साइड्स का रेशियो कब प्रूव हो सकता है इक्वल, जब मेरे पास ट्रायंगल्स होंगे और ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव करूँगी, है ना। तो अब मुझे देखना है कि ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं। तो सीधी सी बात है, एक तो देखो ट्रायंगल मुझे यहाँ पे CA, तो एक तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे ADC ट्रायंगल और दूसरा मिल रहा है ABC ट्रायंगल। बस इसी के अंदर करना है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। अब जिसके अंदर देखो ABC ये ट्रायंगल है ना, इसमें एंगल A और इसके अंदर ये एंगल D इक्वल दिया ही हुआ है, गिवन में ही है। तो BAC इज इक्वल्स टू ADC गिवन। अच्छा, अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो एंगल C कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, साफ साफ देख लो। ठीक है, ABC में भी एंगल C जा रहा है और ADC में भी एंगल C जा रहा है, तो एंगल C दोनों में कॉमन है।
तो हम लिख सकते हैं ए सी बी इज इक्वल्स टू ए सी डी, कॉमन एंगल। जब दो एंगल आ गए तो क्राइटेरिया लग जाएगा। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। अब सिमिलर प्रूव हो गया तो साइड्स को रेशियो में ले सकते हैं। सो देयरफॉर बाय सी पी एस टी, मतलब साइड्स को रेशियो में ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ना समझ में आया ना, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना, बस इसी को ही उठा के लिखो और यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। दिमाग खपाने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब क्या मतलब है, कौन आपसे पूछ रहा है कि कैसे आया, तो अब मैं बताने जाऊँगी कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो सिंपल सी बात, ये क्या हुआ, जो अपन को निकालना है वो हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर लिया तो सी ए स्क्वायर को सी ए 2 बार लिख दिया और इसको थोड़ा सा किया तो ये वाला आ गया। तो ये जो आ गया ना, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दो, बात ही खत्म, कुछ और करना ही नहीं है। तो सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी ए। ये सी ए को यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो। सी ए इंटू सी ए इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। सी ए अपॉन सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर, दैट इज सी बी इंटू सी डी। आ गया प्रूफ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को हम लोग इतना ज़्यादा सोच सोच के लिखें या कॉन्सेप्ट। ओके, जहाँ पे अपना काम बनता है वहाँ पे क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, सी एम एंड आर एन आर द रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर सी एम जो है वो मीडियन है। अब मीडियन का मतलब होता है बेटा कि वो जिस साइड को टच करता है ना उसको इक्वल पोर्शंस में काट लेता है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, और ट्रायंगल पी क्यू आर है। ठीक है, और ट्रायंगल पी क्यू आर में आर एन जो है वो मीडियन है, मतलब ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो अभी मैं गिवन यहीं पे लिख देती हूँ। सो देखो यहाँ पर ये और ये मीडियन है, तो मीडियन मैंने कहा कि इसका और इसका आधा, तो ए एम और बी एम इक्वल होगा। ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ए बी के हाफ हो जाएंगे। सिमिलरली पी एन और एन क्यू इक्वल होंगे और ये पी क्यू के हाफ होंगे बिकॉज मीडियंस है, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गई। इफ़ ए बी सिमिलर टू पी क्यू आर, और आपको दिया हुआ है कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है पी क्यू आर के, तो हमें ये 3 चीज़ें प्रूव करनी है। ओके, तो ये गिवन अपने पास है। अब पहले मैं ये वाली चीज़ उठा रही हूँ, और जो प्रूव सिमिलर है, सिमिलर हमें दिया होता है तो हम क्या क्राइटेरिया लगाते हैं पहले अपन वो देख लेते हैं। ओके, सो एज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन है। सो देयरफॉर एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाले एंगल्स इक्वल हो गए, और साथ ही साथ साइड्स रेशियो में हो जाएंगी। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, तो ये साइड्स रेशियो में आ गई। अब जो हमें प्रूव करना है ना उसको लेते हैं ना। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर है ट्रायंगल पी एन आर के। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पर ट्रायंगल किसकी बात हो रही है, ए एम सी की, इसकी बात हो रही है, और ट्रायंगल पी एन आर की, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ए सी और पी आर साइड्स रेशियो में होंगे। जी हाँ, बिल्कुल हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। सो हम यहाँ पे जो चीज़ गिवन है ना उसको ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये नंबर 1 ले लेते हैं, ये नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, नंबर 2 में से मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, बिकॉज 2 में हमने इक्वल बता दिया है। ओके, अब देखो बेटा, हमने गिवन में क्या लिखा, हमने गिवन में लिखा कि ए एम जो है वो ए बी का आधा है। तो इसका देखो ए एम जो है वो ए बी का आधा है, तो ये 2 यहाँ पे ले लो,
तो 2am कर लेंगे तो ab आ जाएगा, तो ab की जगह हम 2am लिख सकते हैं क्योंकि अपने को तो चाहिए am यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 2am। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2pn इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, बिकॉज AM and PN are medians of triangle ABC and triangle PQR। 2 काट लेते हैं तो क्या आ गया यहाँ पे AM आएगा, तो AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ओके, साइड्स आ गए यहाँ पे रेशियो में। तो देखो AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। अब ये एंगल A और एंगल P ऑलरेडी इक्वल है, हमने बता के भी रखा हुआ है। एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B बिकॉज 1, सो देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल AMC सिमिलर होगा ट्रायंगल PNR के। डन, क्लियर। चलिए सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड आपको बताना है CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। ट्रायंगल प्रूव किया, उसी को ले लेते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, ठीक है, प्रूव्ड, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। सो देयरफॉर अब इनके CPST से साइड्स ले सकते हैं। सो देयरफॉर CPST साइड्स रेशियो में ले सकते हैं, तो मैं ऐसा लिख दूँ AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN इज इक्वल्स टू MC। यहाँ पे हमें CM चाहिए ना, CM अपॉन RN चाहिए, ठीक है, तो MC मतलब कि CM अपॉन RN। ओके, अब देखो AM जो है वो हमने अभी भी देखा, ठीक है, हमने अभी भी देखा कि AM जो है वो AB का हाफ है, ठीक है। इसका मतलब कि AB जो है वो डबल है AM का। तो यहाँ पे मैं इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो 2AM अपॉन 2PN इज इक्वल्स टू CM अपॉन RN। अब ये 2AM क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा एज इट इज़, यहाँ पर ही देखो आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू CM अपॉन RN, ठीक है। तो जो ये प्रूव करना था वो प्रूव हो गया यहाँ पर। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में आपको ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है CMB और RNQ। सो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है। जो साइड्स थी ना हमारे यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज 2। ये क्वेश्चन टफ है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये बेसिकली। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। नाउ अब देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू CM अपॉन RN है, तो मैं इसकी जगह पे CM अपॉन RN लिख सकती हूँ, यस। सो CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR, ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग। इसको नंबर 3 दे दो आप, तो बिकॉज नंबर 3। ओके, नाउ ओके, अच्छा, अब हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं दैट CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू 2BM अपॉन 2QN हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखो AB क्या है, ध्यान देना, AB क्या है, AB है 2AM, बात सुनना, ठीक है। अब ये AM और BM इक्वल है, तो मैं AB की जगह 2BM भी तो लिख सकती हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे BM चाहिए और यहाँ पे ये सब चाहिए, तो इसके लिए QN, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अगेन गिवन के हिसाब से ये चीज़ आ गया। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू, ये 2 कट गया, BM अपॉन QN, ठीक है, क्लियर हुआ। सो देयरफॉर अब अभी देखो CM और RN, BM और QN और BC और QR इक्वल है,
तो जब तीन साइड्स इक्वल हो जाएंगे, सो देयरफॉर बाय ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9th, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of the triangle PQR. So triangle PQR, E and F are the points. E and F are the points on the sides PQ and PR. PE 4 centimeter, okay, and PQ पूरा का पूरा PQ है 9 सेंटीमीटर, PF 2.4 सेंटीमीटर और PR 5.4 सेंटीमीटर। हमें प्रूव करना है कि EF जो है वो QR के पैरेलल है। सो देखो बेटा, अब EF और QR पैरेलल प्रूव करना है तो ये साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो PE अपॉन PQ ले लेते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू PF अपॉन PR ले लेते हैं। PE कितना है 4, PQ कितना है 9, PF कितना है 2.4 और PR कितना है 5.4। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको और इसको, तो 4 इंटू 5.4 इज इक्वल्स टू 2.4 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 5.4 में 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 21 कितना आया 21.6 और 2.4 में 9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 4 जा 36, 6 3 कैरी, 9 2 जा 18, 19 20 21। दोनों का आंसर सेम आया। अब दोनों का आंसर सेम आया तो हम लिखेंगे यस, sides are proportion, so therefore EF is parallel to QR। अगर नॉट इक्वल टू आता तो पैरेलल नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। ओके, इन ट्रायंगल ABC DE BC के पैरेलल दिया हुआ है। AD 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर, AB 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड AC। ठीक है ना, देखो DE इज पैरेलल टू BC, पैरेलल दिया हुआ है, सो देयरफॉर बाय द BPT थ्योरम हम साइड्स को रेशियो में ले सकते हैं। तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC। AD की वैल्यू 1.5, AB की वैल्यू 4.5, AE 1 और AC निकालना है। अब देखो पॉइंट हटा दो तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन 45 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन AC। 15 1 जा 15 3 जा 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन AC, तो AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। डन, क्लियर बेटा। स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन कंपल्सरी आना ही है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ये थ्योरम तो आना ही है, तो इसके लिए अच्छे समझ लीजिए। अगर नहीं समझा हो इसके पहले कुछ वीडियोज़ के अंदर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एम। ठीक है, एम वैसे तो हमें खुद ही लिखना होता है, पर कई बार अगर दिया हो तो ठीक है। एम मतलब कि स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा, स्टेटमेंट ऐसा कहता है दैट इफ़ अ लाइन, लाइन तो आपको करना ही है इसको, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides
the other two sides in two distinct points. Then the other two sides are divided in सेम रेशियो. ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स. ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सो ट्रायंगल ABC. ओके, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. समझो कि इसके पैरेलल ये वाली एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये L लाइन है जो इसके पैरेलल है और वो दो अलग अलग पॉइंट्स को यहाँ पे काट रही है. द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो. तो ये जो साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, वो हमें बताना है. तो गिवन क्या है बेटा, यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज गिवन. ओके, इन्होंने बोला है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC. इतना गिवन है. हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ये इसके अपॉन में जाएगा, तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ठीक है, डन. चलिए अब इसका प्रूफ कर लेते हैं. प्रूफ के पहले आपके पास एक कंस्ट्रक्शन रहेगा. अभी कंस्ट्रक्शन को आप अलग से दिखाना चाहो, जैसे मैं दिखा रही हूँ वो भी चलेगा, आपको प्रूफ में इंक्लूड करना है वो भी चलेगा. ठीक है, तो अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग. देखो, अगर आप ट्रायंगल के लिए कुछ भी कॉन्सेप्ट सोचो दिमाग में, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल के अलावा और कुछ पास्ट ऐसा कोई नॉलेज हमारे पास है नहीं. और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाइट तो इसमें है ही नहीं, तो हम लोग को यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो कंस्ट्रक्शन हमारा वही है. तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर D से लेकर AC की तरफ एक हाइट ड्रॉ कर लेंगे DM. ओके, और E से एक हाइट ड्रॉ कर लेंगे EN. ये हो गया. साथ साथ में ही D से C और E से B को ज्वाइन कर लेंगे. ओके, सो अब मैं लिखूंगी यहाँ पे, लेट्स ड्रॉ DM perpendicular to AC, DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. Okay, also join BE and CD. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. ओके, सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ को. अब देखो बेटा, प्रूफ में एक चीज़ याद करो. प्रूफ में आपको है ना बचपन का ABC याद करना है. ABC, फिर क्या आता है ABC के बाद DE. तो ये DE इन सब के साथ जोड़ दोगे. ये क्या बन गए, ये हमारे 3 ट्रायंगल बन गए जो हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं. ठीक है, तो बच्चों को नाम ज़्यादातर याद रहने मतलब भूल जाते हैं बच्चे की कौन सा ट्रायंगल था कौन सा ट्रायंगल था. तो सिंपल मैंने आपको बता दिया ABC DE DE D. तो ऐसे आपको ट्रायंगल बन जाएंगे 3. पहले हम इन 2 का ट्रायंगल का यूज़ करेंगे. ओके, सो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाइट लिखो, एल्टीट्यूड है की बात है. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE ADE. ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. तो ADE ट्रायंगल में एरिया क्या होगा, तो हाफ बेस क्या होगा. अब देखो ट्रायंगल, देखो फिगर में दिख रहा है फिगर, हाँ ठीक है. तो ADE ये है ट्रायंगल, ये ADE. अब ADE के अंदर यहाँ पे आप देखो तो EN एक हाइट है और AD एक बेस है. चलो अब इतना में तुमको याद नहीं करना, एक चीज़ है क्या प्रूव करना है, तो तुम्हें क्लियर हो गया ना. तो पहला क्या है AD. तो ये जो मैं दिए हुए ना, ये दीज आर नथिंग बट द साइड्स, मतलब कि बेस.
ओके, ये आपको जो भी चार दिए हुए हैं ये और कुछ नहीं है, बेस है। तो आपको इतना तो क्लियर होगा कि बेस क्या है। तो अगर मैं ए डी को बेस देखूँ तो ये ए डी के यहाँ पे कौन सी लाइन अटैच हो रही है, ई एन, तो ई एन क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इतना तो क्लियर हो जाएगा आपको। सो अब बेस मैंने लेना है ए डी, क्वेश्चन में पहला वाला साइड ए डी है और ए डी को मैंने टच करते हुए देख लिया ई एन, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। Similarly for triangle BDE, so therefore area of triangle BDE is equals to half into, अच्छा अब नीचे वाला बेस क्या है, DB, तो चलो लगा दो DB, है ना। और यहाँ पे हाइट क्या है, जो यहाँ पे है ना वही सेम हाइट लिखनी है, EN। हमें अभी कुछ सोचने की ज़रूरत है ना, हमें पता टाइम में सोचेंगे बैठकर, और ना ही मैं आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की सोच रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में अब एक्सप्लेनेशन जो भी है वो मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले जब गाला के सॉल्व किए थे तो मैंने उसमें बहुत कुछ बता दिया था। तो अभी मेरा ये है कि सीधा ट्रिक एंड टिप्स के साथ आपको चीज़ें कंप्लीट करती जाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये वाला बना दिया। अब देखो ये दोनों चीज़ें कैसे हैं बेटा, अपॉन में है, अपन मतलब रेशियो में है, तो इनको हमें रेशियो लेना पड़ जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE upon area of triangle BDE is equals to half into AD into EN upon half into DB into EN। पता चला ना ये वाला। ठीक है, मैंने बस ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अपॉन में ले लिया एक दूसरे के। ठीक है, तो जो भी है वो मैंने लिख दिया वहाँ पर। डन। ओके, सो यहाँ पर हाफ हाफ कैंसिल आउट, EN कैंसिल आउट, क्या बच गया मेरे पास, AD अपॉन DB। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। डन। अब सेम आपको सेम चीज़, अगर आपको ये समझ में आ गया मतलब कि आपका थ्योरम समझो कि 80% तो कंप्लीट हो ही गया, क्योंकि सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे दूसरे दो ट्रायंगल्स के साथ। अब आप बोल रहे हो कि मैम आप 2 ट्रायंगल बोल रहे हो, यहाँ पे आपने 3 बताए तो 2 तो यूज़ हो गए, तीसरा ये चौथा क्या, चौथा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, तो चौथा ट्रायंगल ये वाला ही लेंगे, मतलब कि ADE आपका 2 बार यहाँ पे रिपीट होगा। एक ये दोस्ती निभाएगा B के साथ, अब ये दोस्ती निभाएगा C के साथ। ठीक है, मतलब CDE के साथ। तो सेम चीज़ लिखनी है यहाँ पर हम लोगों को। नाउ फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब हमें पता है हाफ इनटू। ठीक है, अब सोचना यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पे हमें क्या चाहिए, AE चाहिए यहाँ पर हम लोगों को। ठीक है, तो ये रहा AE। अब आप फिगर देखो ना, फिगर देखो तो फिगर के अंदर ये AE वाला साइड है। ठीक है, तो ये AE वाले साइड में क्या टच हो रहा है, हाइट, DB टच हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे हाइट में क्या लिख देंगे, DM, है ना, DM। सिमिलरली इसको नंबर 4 दे दिया। सिमिलरली फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ये ADE, अब क्या बच गया, CDE। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे ADE में आप AE और DM ले रहे हो, यहाँ पे हम लोगों ने ADE में AD और EN लिया, ऐसे दो दो अलग अलग। देखो बेटा, ये ADE एक ट्रायंगल है जिसमें 2 हाइट है, तो एक हाइट ये वाली लेके मैंने सॉल्व किया, और अभी जो मैंने किया वो ये वाली हाइट लेके सॉल्व किया। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रायंगल में 2 हाइट है तो हम 2 बार एरिया लगा सकते हैं उसका अलग तरीके से, तो ये लगा दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे हाफ इंटू CDE। तो चलो देखो यहाँ पर AE के नीचे क्या लाना है, क्या लाना है, EC लाना है, तो यहाँ पे AE के नीचे EC या CE, और ये मैंने कहा था वो एज इट इज़ आपका रहेगा, ये नंबर 5। ठीक है, अब इनको रेशियो में ले लेते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो तो ये हाफ हाफ कैंसिल आउट, DM कैंसिल आउट। ठीक है, क्या बचा अपने पास, AE अपॉन EC, क्या बचा, AE अपॉन EC। ये हो गया नंबर 6। अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ध्यान दो जो मैं कहना चाह रही हूँ, ये जो नंबर 3, ये जो नंबर 3 आपको मिला, AD अपॉन DB आ गया नंबर 3 के अंदर। ठीक है, ये आपको नंबर 6 मिला, इसमें आपको AE अपॉन EC आ गया। अब आप 2 प्रूफ पे नज़र डालो, तो AD अपॉन DB आ गया, AE अपॉन EC आ गया, बट इनके बीच में क्या है बचा, इक्वल है।
इक्वल कैसे करें, अपॉन वाले तो अपन ने कर लिए, बट इनको हम समान कैसे बताएं दूसरे के। तो देखो बेटा, अब इसके अंदर अगर आप ध्यान दो तो पहला ट्रायंगल ADE और पहला ट्रायंगल AD, तो ये दोनों तो सेम है ही, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा ट्रायंगल BDE है और यहाँ पे CDE है, तो अगर मैं इन दोनों को भी इक्वल बता दूँ तो काम खत्म ना। ठीक है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल बता दो तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। तो इनको इक्वल कैसे बताऊँ, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा इतिहास में, और वो इतिहास है आपके क्लास 9th का। ठीक है, 9th क्लास का इतिहास ऐसा कहता था कि अगर दो ट्रायंगल हैं जिनका बेस सेम है, जैसे ये ट्रायंगल इसका बेस ये वाला, ये ट्रायंगल इसका बेस ये वाला, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। बिंगो, समझ आया। अब यहाँ पे फिगर में देखो, देखो DE और BC पैरेलल है, वो हमने बता ही दिया यहाँ पर। अब इसके साथ ट्रायंगल बन रहा है हमारा एक BDE, ये ट्रायंगल बना, और दूसरा बन रहा है CDE बना। तो ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं और सेम बेस है, मतलब इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये पॉइंट जो मैं बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि 1 मार्क तो इन्होंने जब मार्किंग स्कीम के अंदर 1 मार्क तो सिर्फ इस पॉइंट की दी हुई है कि ये पॉइंट अगर बच्चा नहीं लिखता है ना तो मतलब 1 मार्क तो खड़े खड़े काट लेनी है आपको। ओके, तो इसके लिए पता है जो आपके चेकर होते हैं वो इस पॉइंट पर तो ध्यान देते ही देते, नहीं लिखोगे तो मतलब आप समझ लो 1 मार्क तो आपकी गई वहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equals to area of triangle CDE because they have same base। देखो DE दोनों में दिखा, ठीक है, तो they have the same base DE and lie between same parallels, that is DE parallel to BC। ये हो गया अपना नंबर 7। ओके, बस अब ये लिखोगे कि बिकॉज ऑफ 7 हम 3rd और 6 को इक्वल बता सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड। और यहाँ पे आपके जेब में आ गए 4 मार्क पक्के, ये आने ही है, सीधी सी बात है। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब इसका पहले एम लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब एक्चुअली इसके चांसेस ज़्यादा होते नहीं हैं आने के, बट ठीक है, थोड़ा रिस्क हम ले रहे हैं इसको करने के लिए। ओके, तो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, then prove that it is parallel to the थर्ड साइड। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सो अब यहाँ पे हम एक पहले फिगर बना लेते हैं। सो ये कह रहा है कि आपके पास ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, एंड इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और ट्रायंगल को कोई भी एक लाइन जो है वो भी डिवाइड कर रही है, लेट्स से कि DE जो है उसको डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो। मतलब कॉन्वर्स का मतलब क्या है बेटा, कि अभी जो हमने BPT किया ना उसमें हमें रेशियो में साइड्स लानी थी और ये पैरेलल दिया हुआ था, इसमें उल्टा है। ठीक है, रेशियो में दी हुई है साइड्स, जैसे मैं यहाँ पे गिवन लिख दूँ आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे साइड्स रेशियो में दी हुई है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। इसके लिए कॉन्वर्स बोला गया ना कि जो BPT है उसका उल्टा। ठीक है, तो अब कैसे करें इसके लिए हम लोग, देखो इसमें बेटा क्या करना, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे कि DE जो है, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, DF जो है वो पैरेलल है। तो मैं एक लाइन यहाँ पे बना लेती हूँ DF। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर,
लेट्स सपोज DF is parallel to BC, not DE is parallel to BC. ठीक है, छोड़ो. ओके, सपोज DF is parallel to BC इतने लिख दो, उसका कोई इतना मतलब नहीं बनता, हम अपनी सपोज कर रहे हैं. सो देयरफॉर अब इन ट्रायंगल ABC हम कह रहे हैं कि DF is parallel to BC बाय कंस्ट्रक्शन, नो डाउट. ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है. तो अब बाय बीपीटी थ्योरम हमें क्या सिखाया गया है? बीपीटी थ्योरम में कि ये पैरेलल है तो ये वाली साइड से रेशियो में होंगी, है ना. तो बस वही चीज़ लेनी है. सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC. ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC. ये हमें दिया, ये हमने प्रूव किया ना. बेटा देखो, ये चीज़ तो हमें गिवन में दी हुई है. अब सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से. AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC दिया हुआ है. हमने बोला कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC. तो गिवन के हिसाब से ये दोनों तो सेम है, मतलब कि फिर ये दोनों भी सेम ही हो जाएंगे. ठीक है, तो वहाँ पे लिखेंगे बट, हम लिखेंगे यहाँ पे बट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC गिवन, ये गिवन है. सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दैट AF अपॉन FC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ठीक है, ये हम लोग चीज़ बोल सकते हैं यहाँ पे. अब क्या करें, ये हो तो गया, बट अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना पड़ेगा. और वही होगा कि हम ना इन दोनों के यहाँ पे +1 करेंगे. क्यों, अभी आपको पता चलेगा. सो नाउ एडिंग 1, AF अपॉन FC +1 कर दिया, AE अपॉन EC +1 कर दिया. एलसीएम ले लें तो AF प्लस FC अपॉन FC, यहाँ पे AE प्लस EC अपॉन EC. ठीक है, तो फिगर में देखो तो बेटा, फिगर में AF अपॉन FC का प्लस कर तो पूरा पूरा EC मिल रहा है. तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा AC लिख दूँ, AC अपॉन FC. अब सिमिलरली ये क्या है, AE प्लस EC, ये रहा AE और ये रहा EC. तो इनको प्लस कर दो, फिर मुझे EC मिल रहा है. ठीक है, तो ऊपर वाले दोनों सेम आ गए, कट कर दो. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि FC इज इक्वल्स टू EC. अब सोचो, ये FC और ये EC इक्वल है. अब ये आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि भैया FC तो थोड़ा ज़्यादा मेजरमेंट है और EC कम है. मतलब ये अगर मैं इक्वल बोल रही हूँ, इसका मतलब ये कि जो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया ना कि F जो है वो पैरेलल रहेगा, वो गलत है. वो दोनों के दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये हमने लिख दिया. सो क्या लिखेंगे, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन E एंड F कोइंसाइड्स. ठीक है, प्रूव्ड. सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया चैप्टर नंबर 6. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. आपको क्वेश्चंस इजी लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे. जो भी है आपका एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिए. आपके कमेंट सेशन में आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा रिगार्डिंग द वीडियोस, बिकॉज आपके रिव्यू से पता चलता है कि आपको वीडियोस का मतलब कितना आपको फ़ायदा है और क्या आप वीडियोस को लेके आपकी राय है. बिकॉज सामने सामने तो हम बातचीत कर नहीं सकते हैं, तो बस ये एक तरीका है कम्युनिकेशन करने का. तो आप अपने कमेंट्स करते रहिए. आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल्स को, बिकॉज आपका लाइक जो है वो दूसरे बच्चों को मोटिवेट करेगा कि ओके चैनल अच्छा है, हम उसको देख सकते हैं. तो बस आपका कुछ भी यहाँ पे नहीं, आप लाइक इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, तो आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है, बस आपको एक छोटा सा लाइक बटन दबाना है. और अगर आप चाहें तो प्लीज़ मेरे वीडियोस और मेरे चैनल आपके फ्रेंड्स के पास रिकमेंड कीजिए. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एंड कुछ और बात करेंगे रिगार्डिंग द फर्स्ट टर्म. टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग. बाय बाय, टेक केयर.